फाउंडेशन द्वारा 21 धर्मों के जरूरतमंद कन्याओं को आज शादी की गई है। यहाँ शादी के 21 जोड़े यहाँ मौजूद हैं। लोगों से हम पूछते हैं कि जिस तरह ये शादी की गई है किस तरह खुश हूँ वैसे एग्जैक्टली मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये शादी कैसे की गई? बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे। फाउंडेशन से की गई है, ये बेटी फाउंडेशन से की गई है। आपका सर क्या कहना है? आज आप एक बंधन में बन चुके हो, आप अपने जीवन साथी से खुश हैं? ये बेटी फाउंडेशन तो हम बहुत खुश हैं। हमारी भाई की शादी पहले यहाँ हुई थी और मेरी भी यहीं हो रही है, इसी मारे यहीं करी है। कौन करा रहा है, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? जो वो तो खैर इतना पता नहीं, हमारे तो जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल बैठते हैं हमारा कॉन्टैक्ट उनसे ही है। आज जैसे आप एक बंधन में जुड़ चुके तो आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बेटी फाउंडेशन ने हमारी बहुत मदद की है। अच्छा, ये बेटी फाउंडेशन वालों ने किया है ये सब? नहीं, मेरी मैम है, ये मेरी मैम ने मेरी मदद की, इसकी वजह से मेरा शादी हो पाई। बेटी बचाओ फाउंडेशन से जो शादी समारोह हुई है, लड़की के फादर यहाँ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं किस तरह की। सर, ये आपकी लड़की की आज शादी है तो रजिस्ट्रेशन आपने की थी, क्या इसमें राशि भी लेते हैं? नहीं, राशि वासी तो हमने कोई ना मालूम करी थी, ना हमें मालूम करी उन्होंने। कैसे किया था रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने जैसे हमसे मालूम करी, जो लड़का वाले उनसे मालूम करी। इन्होंने हमारे मतलब जैसे 2 गवा लिए, 2 उनके गवा लिए, ऐसे शादी हुई है। कोई आपकी सहायता राशि नहीं है? राशि वासी के बारे में कुछ नहीं मालूम करी थी। अच्छा, आपको क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह आज आपकी बेटी कहते हैं ना जोड़ों में बन गई है? देखो, हम तो ये कहें कि अपना बच्चा हमेशा हंसी खुशी रहे। बेटी बचाओ बेटी फाउंडेशन ने ये कार्य किया है तो आप उनको क्या संदेश, क्या कहना चाहोगे? अब बेटों को तो यही आशीर्वाद ही दे सकेंगे और क्या बोलेंगे बताओ। संस्था को क्या कहना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? संस्था को भी हाथ जोड़ के यही खुशी मनाएंगे कि मालिक ऐसे काम ये आगे को भी चलाते रहे, भाई आगे को भी चलाते रहे ऐसे काम। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया लगा जी मुझे तो, और ऐसे काम तो होने भी चाहिए। देखो, हमारे जैसे गरीब आदमी है, अपने बालक के जो कैसे कैसे हाथ पीले हो रहे हैं, आप जैसे सभी की जितनी भी संस्था है भाई, सभी की बहुत ही हम तो आभारी हैं। जैसे कहें कि भाई धन्यवाद। बेटी फाउंडेशन से आज आपके लड़के की शादी हुई है। हाँ जी। मतलब इसमें क्या कुछ दहेज भी दिया गया? हाँ जी, दहेज दिया गया है। कितना दिया, क्या क्या दिया गया? घर का पूरा जो सामान होता है, पूरा रसोई का, किचन का, अपना जैसे अलमारी वगैरह, कपड़े, ये सब कुछ मिला गया। सब मिला है। क्या कहना चाहोगे संस्था को? बेटी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये संस्था गरीब बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, ये सबसे ज़्यादा बेटर हो। और कुछ कहना चाहोगे जनता को? जनता को मैं यही आदेश देना चाहता हूँ कि अपनी गरीब बच्चों को अपने फाउंडेशन से मिलकर अपने बच्चों का भविष्य। बेटी फाउंडेशन ट्रस्ट से कई शादी में दिया जाने वाला सगुन है, जैसे कान के टॉप से है, पाजेब, एक जोड़ी चुटकी, एक जोड़ी मंगलसूत्र, लड़के की अंगूठी, लड़की की अंगूठी, हाय की एक घड़ी, लड़के की हाथ की एक घड़ी, लड़की की एक श्रृंगारदानी सामान सहित 2 सूट, मतलब समथिंग 30 चीज़ें दी जा रही हैं लड़की को एक सगुन के तौर पे। हमारे साथ मौजूद है बेटी फाउंडेशन के सेवक, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह 21 जोड़ों का आज शादी की गई छतरपुर में, सर आपका क्या कहना है? जिस तरह आज आपने 21 जोड़ों जरूरतमंद लोगों की शादी की है, तो आगे जनता के लिए और क्या कहना चाहोगे कि जैसे आज की है तो और भी आगे करेंगे? देखिए मैडम, मेरा नाम चौधरी नरेंद्र सिंह प्रधान है, मैं महरौली से बिलोंग करता हूँ। बेटी फाउंडेशन जब से बनी है, जब से जुड़ा हुआ हूँ। क्यों जुड़ा हुआ हूँ? क्योंकि आज के टाइम में गौ माता, बेटी और बुजुर्ग तीनों चीज़ें बड़ी दुखी हैं, और हम और हमारे माता पिता ये बता के गए हैं कि ये जो बेटियों की जो सिस्टम है, जो बेटियों की ये तो शादियां हैं, हम बेटियों का कहीं रगड़ा झगड़ा होता है, हम उसमें भी पार्ट प्ले लेते हैं। उनको कोर्ट कचहरी ना जाके देने के, उनका सुलहनामा करा के उनके जीवन को अच्छा चलाने का हमारे फादर साहब 96 के प्रधान थे, वो हमें सिखा के गए हैं। और रहा बेटी फाउंडेशन से, वो इतना अच्छा कार्य है, इसलिए हम जुड़े हैं कि जो ज़रूरतमंद बाप जो अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं होता, उसकी बेटी का हमारे यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करा दें और वो सक्षम हो। अगर कोई आदमी झूठा बन के आएगा तो हमारी संस्था किसी की शादी नहीं करती है। सर रजिस्ट्रेशन है कैसे किया जाएगा, बताएंगे आप जनता को? हमारी वेबसाइट है, हमारे फ़ोन नंबर हैं जिनसे ये संस्था चलती है। फ़ोन नंबर क्या है? इसके ऊपर लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है। उस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो वो हमारे लोगों को वो अपना नाम नंबर देंगे, फिर हम उनके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो वेरीफाई होंगे, फिर उनके परिवार के लिए हम जहाँ पे रह रहे होंगे वहाँ जाके पूछताछ करते हैं, कहीं कोई गलती से दूसरी शादी ना कर ले। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होते हैं? जो उनका आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, वो सब, जिससे कि आज कितने लोगों की जोड़ों की शादी हुई? 21 जोड़ों की शादी हुई है, जो हर साल हमारी संस्था करती है। और अब तक
कितनी जोड़ों की शादी आप ये संस्था करा चुकी है? अभी तक हमने शायद 5 शादियाँ, जहाँ तक मेरे को याद है 5 शादियाँ हम करा चुके हैं। हमारी हस्ती जो मोहताज नहीं है किसी को, हम बताएं, चंद्रपाल भैरवा यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम पूछते हैं बेटी फाउंडेशन के बारे में। सर, जिस तरह बेटी फाउंडेशन ने आज जो जोड़ों की शादी की है, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बेटी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनुज भाटी जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और दुगनी शक्ति दे और ज़्यादा ताकत उनको मिले, ताकि ज़रूरतमंद बेटियों की शादियां इतनी इस प्रकार से धूमधाम से हमारे देश में, देश की राजधानी में हो रही हैं और ऐसी होती रहें। पहले भी किया था इन्होंने, जबकि लॉकडाउन में भी इन्होंने किया था 2020 में भी, और अब इतनी हर साल की बातें इस साल भी किया है। मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं रजनी कुर्रा, बेटी फाउंडेशन के एक सदस्य। इससे बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं हो सकता फ़िलहाल इस समय पे। और बेटी फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? बेटी फाउंडेशन ये फाउंडेशन कार्य कर रहा है, कैसा कर रहा है? बेटी फाउंडेशन के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि पिछले 2 साल हम जो ये बेटियों की शादियों का कार्यक्रम नहीं कर पाए, उसका बहुत अफसोस है हमें। पर उसके अलावा अगर मैं कहूँ, इसके जो फाउंडर हैं अनुज भाटी, सच ए यंग बॉय, और उनके डेडिकेशन देखकर हम बड़ों को भी ऐसे लगता है कि काश हम भी और ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएँ। लगातार बेटी की पाठशाला वो चला रहे हैं और अंडर प्रिविलेज बच्चों को जहाँ भी ज़रूरत होती है वो वहाँ जाके उस पाठशाला को ले जाते हैं। और ये ज़रूरतमंद बेटियों की शादी का जो कार्यक्रम है, इसके लिए वो तन मन धन से जो सेवा करते हैं, और बेटी फाउंडेशन के सभी मेंबर जो हैं वो बढ़ चढ़ का पूरा हिस्सा लेते हैं। और मेरे ख्याल से शुभकामनाएं हैं सभी बेटियों को कि एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं वो, और इस नए जीवन की शुरुआत में बेटी फाउंडेशन की तरफ से उनको ढेर सारा आशीर्वाद है। मौजूद है एडवोकेट राजवाला से, उनसे हम पूछते हैं जिस तरह बेटी फाउंडेशन द्वारा आज 21 जोड़ों का मैरिज की गई है, उनके बारे में क्या कहते हैं, किस तरह की गई है? राजकुमार और सर, जिस तरह आपने किसके थ्रू किया गया? आज बहुत सौभाग्य का दिन है और प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी इस पावन भूमि पर बेटी फाउंडेशन की तरफ से 21 जोड़ों का मंगलमय तरीके से विवाह संपन्न होने जा रहा है। और इस पावन पर्व की तरह जिसे हम देखते हैं, उसमें आज मैंने शिरकत करी है और मैं बेटी फाउंडेशन के कार्यकर्ता के रूप में, एक सैनिक के रूप में यहाँ आकर गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ कन्याओं को आशीर्वाद देकर, और इनकी मंगल कामना करता हूँ कि इनका उज्जवल भविष्य रहे, ये सुख शांति समृद्धि इनको प्राप्त हो। आज माता रानी का भी इनको आशीष मिले और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन सभी का आशीष इनको मिले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। तो क्या संदेश देना चाहोगे कि इससे जुड़े, या आप ज़रूरतमंद हैं या शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या कहना चाहोगे? जनता के लिए सो प्रेरणा से यही संदेश है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वे ऐसे ही प्रोग्रामों में अपने बच्चों की विवाह कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उसको ऊंचा बनाने में सहयोग करें, वो आर्थिक रूप से अपनी मजबूती वहाँ पर दिखाएं, उसको हमारे देश को आगे बढ़ाने में, सक्षम करने में सहयोग मिलेगा। बाकी अगर कहीं उनको लगता है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो बेटी फाउंडेशन उनके लिए हाथ खोलकर उनका स्वागत करती है। वो कभी भी कैसे भी किसी भी मोड़ पर आ सकते हैं, उनका स्वागत रहेगा। शादी टलवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम पूछते हैं जिस तरह आज शादी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सामूहिक विवाह समारोह है आज 21 जरूरतमंद कन्याओं के, क्या कहोगे आप? देखिए, जो जोड़ियां बनती हैं ऊपर वाला बनाता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक जरिया तो बनता है, जरिया बनता है, और ये समाज में सुधार के लिए इस प्रोग्राम को काफ़ी वर्षों से बढ़ाया गया है। यहाँ जिन भी बेटियों का परिवार बनता है वो उनको भविष्य में यहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है, उनकी सिक्योरिटी रहती है कि यहाँ पे जिस तरीके से हम सामूहिक सम्मेलन करते हैं उसमें पेरेंट्स की मर्ज़ी से दोनों लड़के और लड़कियों के रिश्ते होते हैं और उसको एफिडेविट के थ्रू रजिस्टर्ड करवाया जाता है सरकार में। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गारंटी हो जाती है संस्था की भी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिलियों में तो रिश्ते देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी भी कोई सरकारी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।
यहाँ पे लड़की और लड़के की तरफ से रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी सारी जिम्मेवारी खुद की अपनी होती है। हमें हमसे बात हुई है कि बेटी फाउंडेशन के सेवक से, उन्होंने बताया कि जिस तरह लोग ज़रूरतमंद हैं कि जिनकी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, वो इस संस्था से शादी करवाएं और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा बैनर पे है, और वो देख के कॉन्टैक्ट नंबर भी करके उनसे कॉन्टैक्ट करें। और देखते रहिए मेरे साथ, सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।